प्रधानमंत्री जब मंच से ये कहें कि मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती, अगर वक्फ की संपत्ति का सही इस्तेमाल हुआ होता तो ये केवल एक आर्थिक मसले की तरफ इशारा नहीं है, ये एक गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीति की खुराक है जिसे बार बार चुनावी मौसम में परोसा जाता रहा है। एक प्रधानमंत्री जो खुद युवाओं को कभी पकौड़े तलने की सलाह दे चुके हैं, आज उसी मेहनतकश तबके पर व्यंग कर रहे हैं जिसे उन्होंने पहले स्वरोजगार का उदाहरण बताया था। क्या अब पंक्चर बनाना भी शर्म की बात है या ये सिर्फ मुसलमानों की गरीबी का मजाक उड़ाने का तरीका है? किसी धर्म या समुदाय के आर्थिक पिछड़ेपन को सिर्फ उनकी धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों से जोड़कर देखना न केवल सरलीकरण है बल्कि एक खतरनाक ट्रेंड की ओर भी इशारा करता है, जहां सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐतिहासिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करती हैं। अगर वाकई वक्फ की जमीन का दुरुपयोग हुआ है तो वो किस शासन के दौरान हुआ? वो कौन से भू माफिया थे जिन्होंने ये जमीनें हड़पी? क्या वो किसी एक धर्म के थे या सत्ता की छत्रछाया में पलते रहे? और फिर पिछले 11 वर्षों में केंद्र में रही सरकार ने वक्फ व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए? जिस दिन देश संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहा था, उसी दिन एक समुदाय को पंक्चर बनाने वाला कहकर स्मृति के उस पवित्र दिवस को अपमान भी कर दिया गया। ये न केवल राजनीतिक अनुशासनहीनता है बल्कि समाज में मौजूद वर्गों और जातियों के प्रति उस ऐंठ का परिचायक भी है जो सत्ता के लंबे उपभोग से उपजती है। वक्फ की संपत्ति की बात करें तो ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि देश में लाखों एकड़ जमीन वक्फ के नाम है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इन जमीनों का रखरखाव और पारदर्शिता सरकारी और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है। जैसे मंदिरों की जमीनें हैं, गुरुद्वारों और चर्चों की संपत्तियां हैं, तो क्या हम उन पर भी यही पैमाने लागू करेंगे कि उनके होने के बावजूद उनके समुदाय के लोग गरीब क्यों हैं? या फिर ये सवाल सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित है? कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाना एक रट की तरह हो गया है जिसे हर मंच पर दोहराया जाता है, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है कि मुसलमानों को अपमानजनक उपमाओं में याद किया जाए। क्या ये वही पार्टी नहीं है जिसने मुसलमानों को कभी शमशान और कब्रिस्तान के बीच बांटा? क्या पंक्चर बनाने का प्रतीकात्मक उपयोग उसी नफरत की अगली कड़ी नहीं है? युवाओं को शिक्षा, रोजगार और आत्मसम्मान चाहिए, उन्हें सांप्रदायिक लेबल नहीं बल्कि इंसान और नागरिक के रूप में सम्मान चाहिए। सरकारों का दायित्व होता है कि वो सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे, न कि मंच से मजाक बनाकर अपने ही नागरिकों को लज्जित करे। जो देश अपने मेहनतकश नागरिकों का मजाक उड़ाता है वो ना तो तरक्की करता है और न ही इतिहास में सम्मान पाता है। पंक्चर बनाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन सत्ता में रहकर पंक्चर सोच रखना जरूर लोकतंत्र के टायर की हवा निकाल देता है। अब सवाल ये नहीं है कि वक्फ की संपत्ति से क्या किया गया, सवाल ये है कि सरकारों ने गरीबों के लिए क्या किया, और अगर कुछ किया तो वो आज भी पंक्चर बनाने पर मजबूर क्यों है?